और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी 61 लाख लोगों का नाम काटा है, आने वाले समय में ये 71 भी हो सकते हैं। इनको नाम ही काटना है। उन्होंने कहा कि हम सदन के अंदर अपनी बातों को रखेंगे और सदन नहीं चलने देंगे। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आखिरी दिन है। देखिए, कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो भी आज काला वस्त्र में ही आए हुए हैं। 61 लाख लोगों का नाम जो है अब जो चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो काट दिया गया है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। अब 61 लाख लोग, पहले 50 लाख, 61 अब 71 में बदल जाएगा। जब तक के चुन चुन करके वो वोटर के अधिकार के ऊपर हमला नहीं करेंगे तब तक ये बढ़ता रहेगा। जितना भी इनको करना है कर ले, हार इनकी पक्की है। जनता के सामने हार चुके। गुंडा राज को कौन बर्दाश्त करेगा, क्यों बर्दाश्त करेगा? पिछले 6 महीने में हत्या, लूट, रेप, घर में घुस के गोली मारना, खेत में गोली मारना, होटल में गोली मारना, अपना हॉस्पिटल में गोली मारना, कौन कर रहा है? जवाब दे पाएंगे दोनों मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। ना तो लैंग्वेज तो जाहिल हैं। प्रॉब्लम यह है कि जाहिलों के साथ दिक्कत क्या है कि वो झूठ भी बोलता है, प्रोपेगेंडा भी फैलता है, बॉडी लैंग्वेज से शो करना चाहता है। फुटेज देखें अपने अध्यक्ष महोदय, फुटेज में कौन गाली दे रहा है माँ बहन की, फुटेज में कौन माइक तोड़ करके बढ़ रहा है आगे। ये तो सवाल है ना। और हम प्रोटेस्ट भी नहीं करें। लेकिन प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं दिल काला है, मन काला, इसलिए काला कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। अशोक भाई अब विजय सिन्हा से फरियाद लें। कमीशन के बारे में जो बहस हुई थी वो फरियाद लें। उन पर क्या करें? वो बेचारे भाई हैं, बेचारा है वो। हाँ, आखिरी सदन है और आखिरी सरकार का भी ये सदन है। किस तरीके से देख रहे हैं? याद रखिएगा इतिहास के सत्ता पक्ष ने विपक्ष को मारने के लिए प्रयास किया, गाली गलौज किया, और वो भी कौन? सीनियर दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं दोनों कर रहे हैं। ये याद रखेगा सदन। अब पूरा बिहार, पूरी दुनिया देख रही है इसको। चलिए, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के विधायक दल के नेता है हमारे साथ शकील अहमद खान साहब। कहा कि आखिरी सदन है, दुनिया याद रखेगी कि क्या इन्होंने किया, किस तरीके से गाली गलौज किया। दोनों उप मुख्यमंत्री कितने हल्के हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से विपक्ष के द्वारा यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और 71 लाख लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। ये एक अभी से एक अंदेशा या कहें इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए, कह सकते हैं कांग्रेस हो या विपक्ष हो, पूरी तरीके से लामबंद होकर के एसआईआर का मुद्दा फुल फ्लैश के साथ उठाने को तैयार हैं। और यही वजह है कि बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो तेजस्वी यादव हो या शकील अहमद खान हो, जिस तरीके से बात करते हुए नजर आए। और 61 लाख जो कहा जा रहा है, क्या 71 में आंकड़ा बदल सकता है? बिल्कुल, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो आंकड़े हैं वो बढ़ सकते हैं। 61 से 71 लाख भी हो सकता है। ये आरोप जो है कांग्रेस विधायक दल के नेता के द्वारा लगाया गया। साफ तौर पर कहा गया कि ये आखिरी सत्र है, दुनिया याद रखेगी किस तरीके से इन लोगों ने किया है। देखिए, तस्वीरें जो सदन से नजर आई, ये कहीं ना कहीं साबित करती है कि आखिरी सत्र में किस तरीके का हंगामा हुआ। जहाँ पर एक तरफ विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठा रहा था, तो सत्ता पक्ष ने ये डरते हुए कहा कि हमें डर लगता है कि कहीं से विपक्ष जो है वो सदन के अंदर हंगामा ना करे, मारपीट न करे, इस वजह से हम हेलमेट पहन के आते हैं। तो अलग अलग मुद्दे जो है वो नजर आए। 17वीं लोकसभा विधानसभा का ये सत्र था, आखिरी सत्र था। इसके बाद चुनाव होने हैं और सीधे तौर पर एसआईआर जो है एक बड़ा मुद्दा नजर आया। जिस तरीके से देखिए एसआईआर का एक मुद्दा आ रहा है, तमाम बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक मुख्य वजह चुनाव भी है। और ये चुनाव को देखते हुए ही जो सत्र है वो पूरा हंगामेदार बनाया गया। बिल्कुल, देखिए, चुनाव है लेकिन मुद्दा एक एसआईआर था और एसआईआर एक बड़ा मुद्दा था, जिस वजह से इसको एक तुल दिया गया। और तुल इस वजह से भी रहा क्योंकि वोटर लिस्ट में करीब 61 लाख लोगों के नाम फिलहाल काटे गए हैं। अब किस तरीके से नाम काटे गए हैं, कौन कौन इसमें लोग हैं जिनके नाम हटे हैं, खासतौर पर जो मृतक हैं और जो लोग पलायन कर चुके हैं, तमाम चीजों का आंकड़ा जो है वो दिया जाएगा। फिलहाल अब तक ये आंकड़ा आयोग के द्वारा दिया गया है, जहाँ पर 61 लाख लोगों का नाम कट चुका है। कुछ समय पहले अगर बात करें, देखिए सम्राट चौधरी का एक बयान सामने आया था जिसमें वो कई आंकड़े सामने रखे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई लोग बिहार से बाहर जा चुके हैं। कई जगह कई लोग ऐसे आए थे जिनके 2-2 जगह वोटर आईडी हैं। इसके साथ ही कई जिनकी मृत्यु हो गई, उनके नाम हटाए गए। तो क्या इस आंकड़े से विपक्ष संतुष्ट नहीं है? यही वजह है कि अभी मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, यही एक बड़ा मुद्दा है जिससे जो विपक्ष है वो संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का कहना है कई आम जनता का जो नाम है वो काटा गया है। ये वो लोग हैं जो पिछड़े अति पिछड़े हैं, इनको जबरन इनका नाम काटा गया है, इनका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनाने दिया गया और 11 दस्तावेज जो थे उसमें कुछ दस्तावेज इनके पास नहीं होते हैं, इस वजह से इनका नाम काटा गया है।
तो आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से भी लगाया गया और जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से भी दिया गया। लेकिन देखना होगा कि आरोप और प्रत्यारोप के बीच आखिर कितने लोगों का नाम कटता है, कि आयोग इस रायदान में किस तरीके से लोगों को जोड़ती है और क्या सही लोगों का नाम काटा जा रहा है या उन्हें वापस जोड़ा जा रहा है। चलिए, बिहार की सियासत में जो एसआईआर का ये मुद्दा उफान आ रहा है, आखिर ये इसकी लहरें कितनी ऊपर जाती हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।